Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal aptitude also legal studies mentor. आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे ये पीजी को लेकर। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि प्रेफरेंस एंट्री में क्या क्या भरना पड़ता है, और ये सवाल अच्छा भी है, लाजमी भी होना चाहिए, आप लोगों को डाउट इसमें होना चाहिए। देखो, इससे पहले मैंने यूजी पे वीडियो बनाई थी, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। जितने भी सीयूईटी पीजी के है ना, अलग अलग कोर्सेस हैं। अगर हम लोग सिर्फ एलएलबी की बात करें है ना, तो वहाँ और ख़ासकर बीएचयू जैसे संस्थान में बात करें या अलग अलग संस्थान में बात करें, तो सबसे पहले जानिएगा कि प्रेफरेंस क्या होता है। प्रेफरेंस में आपकी चॉइस, प्रेफरेंस को हम लोग चॉइस कह सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है जब आप प्रेफरेंस एंट्री का फॉर्म भरेंगे, क्या क्या भरना पड़ता है। तो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट है ना, खासकर हम लोग बीएचयू एलएलबी की बात करें तो आपके मतलब हर यूनिवर्सिटी की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है प्रेफरेंस एंट्री में। और मैंने आपको बताया था कि जैसे बीएचयू एलएलबी में आपको 4th सेमेस्टर के ही अपने मार्कशीट अपलोड करने हैं 1 by 1, है ना। और अच्छा, दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है कि आपका एफएमसी मेन कैंपस या सेकेंड जो होता है पेड सीट या फिर कॉलेजेस। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनके पास कॉलेज होता है, तो आपसे बस यही पूछा जा जाता है कि आप एफएमसी में पढ़ना चाहते हैं, क्या प्रेफरेंस है, पहले आप एफएमसी में पढ़ेंगे या पहले आप कॉलेज में पढ़ेंगे या पहले आप पेड सीट लेंगे। ठीक, तो ये एक प्रेफरेंस होता है कि हम एफएमसी में पढ़ेंगे, पेड सीट में लेंगे, उसके बाद कॉलेजेस में लेंगे। लेकिन जहाँ तक बीएचयू एलएलबी की बात करें तो जब लॉ का बात करें एलएलबी की, तो वहाँ सिर्फ मेन फैकल्टी में सीटें हैं, बाकी उसका कोई सीट नहीं। पेड सीट जो बच्चे सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है इस वजह से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो जो एफएमसी की बात हो रही है बीएचयू एलएलबी की, है ना, तो उसमें आपको मेन कैंपस में सीटें हैं तो मेन कैंपस के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी पेड सीट के लिए आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आपसे मांगा जाता है कि हॉस्टल का, ठीक है, कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं कि नहीं। तो यही 3 प्रेफरेंस आपको भरना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, एक चौथा प्रेफरेंस होता है, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे एमए के कोर्सेज हैं, एमकॉम के कोर्सेज हैं, तो उनमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट कम्बिनेशन। हालांकि पीजी में ऐसा नहीं होता क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से करना होता है। ऐसा रेयर केस में है कि किसी सब्जेक्ट में 2 कॉम्बिनेशन बने, ऐसा पीजी में कभी नहीं होता सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बने, कभी रेयर हो सकता है। फिलहाल मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बीएचयू जिस संस्थान में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, पीजी का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कम्बिनेशन की मांग करता है। एक आध दो हो सकता है, वो आपके फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, आपके फॉर्म में जो चीज़ें दी हैं उसको फिलअप करनी है और यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी बच्चे एलएलएम के भी हैं उनको भी यही सारी चीज़ें बननी है ना, क्योंकि पीजी में आपका एलएलबी भी आता है, एलएलएम भी आता है ना। क्लियर है सभी को? चलो, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये इन्फॉर्मेशन से आपकी थोड़ी बहुत चिंताएं दूर हो गई होंगी। तो आप सबसे पहले जो बच्चे नए होंगे वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और जो बच्चे पुराने हैं इसको और बच्चों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे, है ना। प्रयास नहीं, मतलब कि करेंगे भाई, है ना। ओके, थैंक यू।